नमस्कार साथियों, मैं राजीव यादव एमजी क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 12वीं के राजनीति शास्त्र के जो पेपर हुआ है, उस पेपर को हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर सभी को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। मेरे हाथ में जो पेपर लिया हुआ है, मैंने सेट नंबर ए को लिया हुआ है। यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको। मेरे पास सेट ए है। सेट ए के जो प्रश्नोत्तर रहे, जो इसका क्रम रहा, हम उसको सॉल्व करने वाले। ये बच्चे का रोल नंबर था तो मैंने उसको हाइड कर दिया है। यहाँ हम बात करें यदि ऑब्जेक्टिव सेट ए में सबसे पहला प्रश्न है सही विकल्प प्रश्न। तो सही विकल्प में यदि हम बात करें तो पहला क्वेश्चन है आपका 1917 की रूसी क्रांति के नायक किसे कहा जाता है। तो जो 1917 की रूसी क्रांति के नायक हैं वह कहा जाता है व्लादिमीर लेनिन को। व्लादिमीर लेनिन को 1917 की रूसी क्रांति के नायक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक चिन्ह में जैतून की शाखाएं क्या संकेत करती हैं। जैतून की जो शाखाएं हैं वह किस चीज का संकेतक हैं। तो उन्हें कहा जाता है सैन्य समिति या वैश्विक शांति या शोध और प्रशिक्षण या व्यापार एवं विकास। तो उन्हें कहा जाता है विश्व शांति। यानी जैतून की जो शाखाएं हैं वह विश्व शांति का प्रतीक के रूप में जानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुए पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया। 180, 190, 180, 160 या 170। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा 170। जो औसतन माना जाता है 172 से 178 के आसपास, तो औसतन यहाँ 170 मान के चलते हैं कि 170 देश ने यहाँ पर भाग लिया था। वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक कहाँ देखने के लिए हमें मिली थी। जो इसकी पहली बैठक हुई थी कब देखने के लिए मिली, तो यह मिली है 2001 में वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक। भारत ने किस संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। जो भारत है, भारत ने कौन सी ऐसी संधि थी जिस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। तो यहाँ हम पढ़ें परमाणु अप्रसार संधि, परमाणु विस्फोट संधि, व्यापक परमाणु परीक्षण संधि, परमाणु शक्ति एकाधिकार। तो जो भारत ने मना किया था वह किया था परमाणु व्यापक परमाणु परीक्षण संधि पर हस्ताक्षर करने से भारत ने मना कर दिया था। अगला क्वेश्चन इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा का नारा किसने दिया था। डी के बरुआ, जयप्रकाश नारायण, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। तो डी के बरुआ ने यह नारा दिया हुआ था। अगला पोर्शन देखेंगे रिक्त स्थान का। यहाँ मैंने अंग्रेजी का जो आपके पेपर में इंग्लिश का जो पोर्शन होता है उसको मैंने काट दिया है, इसको क्रॉप कर करके लगाया है ताकि आपको ये जो बोर्ड है इस पर अच्छे से इमेज को दिखाया जा सके। आपका अगला पोर्शन है रिक्त स्थान का। रिक्त स्थान में यदि हम बात करें, पूछा गया है 1967 के 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करके किस चीज की स्थापना की। तो यहाँ क्या हमें देखने के लिए मिलता है, आसियान। आसियान संगठन की यहाँ पर स्थापना करी गई थी। अगला है देश संगठन वैश्विक स्तर पर कार्यरत वित्त संस्थाओं, यहां से क्वेश्चन पकड़ में आएगा, वित्त संस्थाओं की देखरेख करता है। तो कौन रहेगा यहाँ पर, विश्व बैंक। विश्व बैंक, वित्त से संबंधित चीजों की देखरेख कौन करेगा, विश्व बैंक। देश का प्रबंधन साझे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा किया जाता है। किसका जो संरक्षण है वह साझे तौर पर किया जाता है, प्रबंधन यानी कि उसकी देखरेख साझे तौर पर किया जाता है। तो हम यहाँ लगाएंगे अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। या और भी हम इससे संबंधित चीजों को समझे तो जो पर्यावरण है, पर्यावरण का एक रूप से हम देखें साझे तौर पर सबकी जिम्मेवारी होती है, सब उसका संरक्षण करते हैं। तो यहाँ पर उचित आंसर होगा इसका अंटार्कटिका। वैश्वीकरण की शुरुआत डैश में हुई। वैश्वीकरण की शुरुआत कब से मानी जाती है, तो जब शीत युद्ध का अंत होता है। शीत युद्ध के अंत होने के बाद ही वैश्वीकरण की शुरुआत प्रमुख रूप से मानी जाती है। तो क्या हो जाएगा 1991। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के 5 सिद्धांतों की घोषणा डैश में की गई। तो शांतिपूर्ण सहअस्तित्व है जो, यह भारत और चाइना के मध्य हुआ था, जो कि कब 1954 पर यहाँ पर यह घोषणा की गई थी। 1954 में यह हुआ था। पेरियार के नाम से प्रसिद्ध कांग्रेस कार्यकर्ता, पेरियार के नाम से प्रसिद्ध कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वह कौन से कार्यकर्ता हैं, तो वह जाने जाते हैं ई.वी. रामास्वामी। ई.वी. रामास्वामी।
ईवी रामास्वामी को पेरियार के नाम से जाना जाता है। अगला पोर्शन देखेंगे हम। सभी अपने अपने क्वेश्चंस को चेक करते जाएंगे अपने पेपर से, कौन सा विद्यार्थी कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर लगा के आया है। अपने अपने सभी लोग, सभी विद्यार्थी आंसर को मैच कर लेंगे। अगला है सत्य असत्य का पोर्शन। अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1957 में हुई। सत्य है या असत्य है, आपको बताना है कि जो एजेंसी है इसकी स्थापना 1957 में हुई थी, अन्यथा या फिर नहीं हुई थी। तो क्या इसका आंसर होने वाला है एस। एजेंसी IAEA की स्थापना 1957 में हुई थी, ये सत्य होने वाला है। बात करें, भारत ने अगस्त 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। तो भारत ने 2005 में हस्ताक्षर नहीं किए थे, ये 2002 में भारत ने हस्ताक्षर किए थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित किया था। उनका यह प्रसिद्ध भाषण भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट के नाम से जाना जाता है। जब 1947 में 14 से 15 अगस्त की मध्य रात्रि में जब नेहरू जी ने संबोधित किया था, तो उसको विशेष सत्र कहा जाता है। तो उस सत्र को कहा गया था, उनके भाषण को कहा गया था भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट के नाम से उनको जाना जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, 1952 का भारत का आम चुनाव पूरी दुनिया में लोकतंत्र के इतिहास के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। जब मैंने पढ़ाया है तो बताया है, जब 1951-52 का चुनाव होता है, लोकतांत्रिक रूप से चुनाव कराने का प्रयास किया गया, तो तमाम प्रकार के आलोचकों ने आलोचनाएं व्यक्त की थी। जबकि हमारे भारत ने, भारत के नेताओं ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने उस चुनाव को सफलतापूर्वक सफल कराकर एक मील का पत्थर प्रकार से साबित कर दिया था। तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर सत्य हो जाएगा। कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह सिंडिकेट है, ये भी बिल्कुल सही है। जो प्रभावशाली जो नेता थे उनको सिंडिकेट कहा जाता है। 1966 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन हुआ। तो ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। ये 1966 नहीं, 2000 में माना जाता है कि 2000 में इनका क्या होता है, गठन होता है। अगला पोर्शन, सही जोड़ी का, सही जोड़ी बनाएं। क्या है, दक्षिण पूर्व एशिया की जो धान की बालियां हैं वह किस रूप में जाने जाते हैं। यहाँ पर किस चीज का प्रतीक हमें देखने के लिए मिलेगा। दक्षिण पूर्व एशिया की जो धान की बालियां हैं उनको क्या कहेंगे हम, एकता का प्रतीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आ, एकता का प्रतीक। सुरक्षा नीति का संबंध युद्ध की आशंका को रोकने में है। इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका, सुरक्षा नीति का संबंध युद्ध की आशंका को रोकने में होता है। इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका अपरोध। तो दूसरे का यानी कि बा का क्या हो जाएगा, अपरोध। संपूर्ण विश्व की विरासत, संपूर्ण विश्व की विरासत किसे कहा जाएगा। यदि हम इधर ऑप्शन बचे हुए देखें, राम मनोहर लोहिया, रोजा, सिक्किम, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, मैकडोनाल्डीकर, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा रोजा। क्या हो जाएगा, रोजा शाह। समाजवादी नेता कौन है, तो समाजवादी नेता किसे कहा जाता है, राम मनोहर लोहिया। तो कौन सा है, द राम मनोहर लोहिया। फिर हम बात करें मणिरत्नम, मणिरत्नम किसे कहा जाता है। क्या बचा हमारे पास, सिक्किम, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल या मैकडोनाल्डी करण। तो यहाँ पर कैसे कहा जाएगा, मणिरत्नम के नाम से किसे जाना जाएगा, तो ये जाना जाएगा मैकडोनाल्डी करण को। क्या हो जाएगा इसका, ई। अब बचे हुए दो हमारे पास, 7 राज्यों का भाई किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है सिक्किम को। 7 राज्यों का भाई कहा जाता है सिक्किम को। अब मंडल कमीशन, मंडल कमीशन क्या बचा हमारा, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। तो ये आपके क्या सही जोड़ी यहाँ पर होने वाली है। सभी विद्यार्थी चेक कर लेंगे किसकी सही जोड़ी कैसी यहाँ पर गई हुई है। अब है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर यदि हम बात करें तो यहाँ क्या आंसर होने वाले हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, आसियान समुदाय के 3 स्तंभों के नाम क्या है। आसियान समुदाय के 3 स्तंभों के नाम क्या है यहाँ पर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आसियान। इसका आंसर ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर।
आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, और एक रहेगा आसियान सांस्कृतिक समुदाय या सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। तो कौन से तीन स्तंभ हैं? आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, तीन इसके यह स्तंभ है। अगला यदि बात करें 1972 में लिमिट्स टू ग्रोथ पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित की गई? यहाँ पर प्रकाशन का पूछा गया है कि किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी। तो यहाँ इसका आंसर क्या होगा आपका? जो प्रकाशित की थी वह की थी क्लब ऑफ रोम द्वारा। क्लब ऑफ रोम द्वारा, क्लब ऑफ रोम के द्वारा लिमिट्स टू ग्रोथ पुस्तक 1972 में प्रकाशित की गई थी। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक वैश्वीकरण को विश्व का क्या कहा है? आर्थिक वैश्वीकरण को विश्व का क्या कहा है? तो एक प्रकार से हम बोले विश्व का साझा बोल सकते हैं, बोल सकते हैं इसको एकीकरण, एकीकरण, एकीकरण के रूप में या एकीकरण कहा है। अगला देश के विभाजन से प्रभावित दो राज्यों के नाम। जब देश का विभाजन हुआ भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग राष्ट्र बने, तो इसमें प्रमुख रूप से यदि हम देख रहे हैं तो कौन से दो राज्य थे जहां सबसे ज्यादा प्रभाव यहां पर देखा गया था? तो हमने पढ़ा है कि जब विभाजन हुआ तो एक पाकिस्तान का जो हिस्सा है वह पूरब में बच जाता है, एक पश्चिम में। तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। तो पश्चिमी पाकिस्तान की यदि हम बात करें तो वहां पंजाब को प्रभावित पंजाब देखने के लिए मिला, और पूर्वी पाकिस्तान की बात करें तो बंगाल देखने के लिए मिला। तो क्या यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका? पंजाब व बंगाल, पंजाब व बंगाल। कोई निर्वाचित जनप्रतिनिधि जिस पार्टी के टिकट से जीता हो उस पार्टी को छोड़कर अगर दूसरे दल में चला जाए तो उसे क्या कहा जाता है? ये तो हर एक विद्यार्थी को आया होगा, ऐसा एक भी विद्यार्थी नहीं होगा जो इस क्वेश्चन का आंसर गलत करके आया होगा। ये तो बहुत ही फेमस कहानी रही है, आया राम गया राम वाली, है ना? तो इसको क्या कहा जाता है? दल बदल। इसको क्या कहा जाता है? दल बदल इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आदिवासी पहचान के आधार पर अलगाववादी मांग किन राज्यों द्वारा यहाँ पर हमें देखने के लिए मिली है? आदिवासी पहचान के आधार पर अलगाववादी मांग किन राज्यों को यहाँ पर देखने के लिए हमें मिली है? तो इसका हो जाएगा आपका झारखंड, छत्तीसगढ़। झारखंड, छत्तीसगढ़। 1978 में गठित सरकारी कर्मचारियों के ट्रेड यूनियन का नाम लिखिए। जो 1978 में सरकारी कर्मचारियों का ट्रेड यूनियन का गठन किया गया था, तो इनका नाम क्या था? तो इनका नाम क्या यहाँ पर होने वाला है? कॉन्फेडरेशन, क्या हो जाएगा यहाँ लिख देता हूँ मैं, पेन चेंज कर देता हूँ। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट क्या हो जाएगा? कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज इसका फुल फॉर्म था। ये हो जाते हैं आपके पांचों, यानी कि प्रश्न हो जाते हैं वस्तुनिष्ठ, जो भी सही विकल्प वगैरह रहते हैं। इसके बाद ये आपके होने वाले हैं प्रश्नोत्तर प्रश्न, जो कि ये 2-2 नंबर के प्रश्नोत्तर रहेंगे यहाँ पर। इसके बाद देखें 2 नंबर यहाँ भी रहेगा 14 तक,
15 तक 2 नंबर रहेंगे, इसके बाद फिर 3 नंबर के प्रश्न रहने वाले हैं आपके 16 से 19, फिर 20 से लेके 23 तक आपके 4 नंबर के प्रश्न रहने वाले हैं, जो कि यदि ओवरऑल देखा जाए तो ऐसा एक भी प्रश्न यहाँ देखने के लिए नहीं मिला जो आप सभी ने क्लास में ना पढ़ा हो, थ्योरी के दौरान ना पढ़ा हो। और यदि हम बात करें वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की, तो लगभग हर एक वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर के बारे में हमने अपनी क्लास में डिस्कशन किया हुआ है। ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है, हालांकि एक आध दो कुछ प्रश्न हम ऑब्जेक्टिव में छोड़ सकते हैं कि कुछ वस्तुनिष्ठ में से प्रश्न 2 या 3 प्रश्न ऐसे देखने के लिए मिल रहे हैं जो शायद हमने प्रत्यक्ष रूप से उसको डायरेक्ट नहीं पढ़ा, लेकिन कभी ना कभी जिक्र तो उसका जरूर किया है। बाकी पूरा पेपर कहीं ना कहीं आपने पढ़ा है, आपने उस चीज़ को क्लास में डिस्कशन करते हुए भी सुना है। बाकी सभी विद्यार्थी अपने पेपर को मैच करें, अपने अंक प्रश्न अंकों को टोटल करें कि लगभग आप कितने अंक का प्रश्न पत्र सॉल्व करके आए हैं। बाकी अगला अब आपका जो भी पेपर है उस पेपर की अच्छी से तैयारी करें। बाकी आप मेहनत करेंगे तो आप सफल ज़रूर होंगे, आपके अच्छे नंबर भी आएंगे। इसी प्रकार की क्लासेस देखने के लिए, सॉल्यूशन देखने के लिए ज्वाइन करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एमजी क्लासेस की यूट्यूब चैनल को। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए एमजी क्लासेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल रहेगा। एमजी क्लासेस की जो भी यूट्यूब चैनल होगा या इंस्टाग्राम चैनल होगा, व्हाट्सअप चैनल होगा, टेलीग्राम चैनल होगा, सबको ज्वाइन जरूर करें।